मथुरा और गोकुल के बीच बना हुआ यह रमन रेती आश्रम, इस पवित्र मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण जी खेला करते थे और मिट्टी में खेलने के बाद श्री कृष्ण जी यहाँ बने हुए इस सरोवर में स्नान किया करते थे और वह इस जगह पर गाय चराने भी आते थे। और आपको इस आश्रम में एक हाथी मिलेगा। ये हाथी स्वयं श्री कृष्ण जी की आरती भी करता है। ये आश्रम मथुरा से 13 किलोमीटर और गोकुल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आश्रम में जाने से पहले रोड के दूसरी तरफ यहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर भी आपको नजर आएगा। यहाँ खूब सारे जानवर हैं, जैसे हिरन, शुतुरमुर्ग और बारहसिंगा जैसे जानवर नजर आएंगे तथा पंछी भी नजर आएंगे। यहाँ आपको 10 रुपये 20 रुपये का अनाज लेकर आप यहाँ अन्नदान भी कर सकते हैं। और ये रहा रमन रेती आश्रम का प्रवेश द्वार, और द्वार के साथ ही जूता चप्पल आप रख सकते हैं, क्योंकि आश्रम में जूता चप्पल पहनकर जाना वर्जित माना गया है। ये आश्रम प्रकृति से घिरा हुआ है और ये आश्रम यमुना मैया के तट पर और यह इस आश्रम की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। रमन रेती आश्रम का जो समय है वह सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक और इस आश्रम में आपको बहुत से भक्तगण मिट्टी में लौटते हुए नजर आएंगे। यहाँ पहुँचते ही आपको ये मुख्य मंदिर नज़र आएगा और मंदिर के पीछे ही रमन रेती भूमि है, जो कि ब्रज की भूमि है और ये एक पवित्र माटी है। कहते हैं गाय माता ने पैरों से कुचलकर इस माटी को इतना नरम कर दिया था ताकि जब भी श्री कृष्ण जी यहाँ खेलने आए तब उन्हें किसी प्रकार का कांटा पत्थर ना लगे। माना जाता है कृष्ण जी इस जगह गाय चराने आते थे और वह इस रेती में लौटकर खेला करते थे। यहाँ आपको छोटा बड़ा साधु संत हर कोई भगवान श्री कृष्ण के सामने झुकता हुआ और माटी में लौटता हुआ नजर आता है। यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण जी का एहसास होता है। यहाँ की ये रज भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय थी और यहाँ बहुत से भक्तगण आते हैं जो कि छोटे बच्चे की भांति मिट्टी में लौट लौट कर खेलते हैं। रमन रेती के दर्शन करने के बाद आश्रम के पीछे बना हुआ ये एक खूबसूरत सा रास्ता है। यहाँ से गुजरते हैं सभी भक्तगण इस रमन सरोवर के तरफ स्नान करने के लिए आते हैं। कहते हैं प्राचीन काल से बना हुआ ये आश्रम बहुत ही खास है, इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण जी अपने साथियों के साथ इस सरोवर में स्नान करने के लिए आते थे। सरोवर के पास ही आपको एक बाग नजर आएगा जिसमें खूब सारी मूर्तियां तथा बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं। रमन रेती सरोवर में स्नान करने के बाद अब हम रमन रेती आश्रम में स्थित ये मुख्य मंदिर उसके अंदर आ चुके हैं। मंदिर के गर्भगृह में रमन बिहारी लाल जी विराजमान हैं, जो कि आने वाले भक्तजनों को आशीर्वाद देते हैं। आपको इस भव्य मंदिर के आसपास एक हाथी भी नजर आएगा। यह हाथी आने जाने वाले सभी भक्तजनों को आशीर्वाद भी देता है और मंदिर में जो सुबह
तथा शाम को आरती होती है उसमें वह स्वयं शामिल होकर आरती करता है। और यहाँ के जो साधु संत हैं उनके पीछे पूरे रमन रेती आश्रम की परिक्रमा भी लगाता है। और इस आश्रम में आपको बाल श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के भी काफ़ी सारे चरित्र मिलेंगे, जिसमें वह गोपियों के साथ खेलते हुए और अपने साथियों के साथ खाते हुए नृत्य करते हुए नजर आएंगे। और इस आश्रम में रहने वाले जो भी साधु संत हैं उनके लिए अलग से कुटिया भी बनाई गई हैं। और आखिर में मैंने भी इस माटी को गले से लगाया और प्रणाम किया। कहते हैं ना, यदि आप गोकुल आएं और इस माटी में खेले नहीं तो आपकी इस यात्रा को अधूरा माना जाता है। और ब्रज की इस माटी में खेलते हुए ऐसा एहसास होता है जैसे मानो कि श्री कृष्ण भगवान जी को अपने गले लगा लिया। इस आश्रम के चारों तरफ आपको क्या बड़ा क्या छोटा हर कोई इस माटी में खेलता हुआ नजर आएगा। कहते हैं श्री कृष्ण जी यहाँ पे पहली बार गाय चराने आए थे, जैसा कि मैंने पहले बताया। कृष्ण की मैया ने कहा कि तुम कान्हा पैर में चप्पल पहन लो, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा यदि मैं पाँव में चप्पल पहन लूँगा तो मेरी 9 लाख गाय के लिए भी चप्पल लाओ। ये बात गाय माता ने सुन ली और उन्होंने इस माटी को अपने पैरों से कुचलकर इतना सॉफ्ट बना दिया कि 5 साल का बच्चा यहाँ पे इजीली खेल सकता है, जिसे कोई कांटा ना चुभे। इस आश्रम में खेलते हुए हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे हम श्री कृष्ण भगवान जी के साथ होली खेल रहे हों। और मम्मा पापा भी एक दूसरे पर माटी को इस तरीके से फेंक रहे थे जैसे एक दूसरे पर कलर गिरा रहे हों। और उन्हें भी अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जिस समय वो मिट्टी में खेला करते थे। और यहाँ खेलते खेलते मेरे पापा के अंदर का फौजी जाग उठा और मेरे पापा सबको अपनी कला दिखाने लगे। और हमारे साथ हमारा दोस्त कृष्णा भी आया हुआ था, जिसके साथ हमने खूब सारी मस्ती करी। और हम सब बच्चे मिलकर अपने बचपन के वो दिन याद करने लगे। और स्नेहा को लविश नीचे गिराने लगा। और सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।